नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 24 दिसंबर 2025 की एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है जो कि बीएसएनएल कर्मचारियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर यूपी वेस्ट सर्कल और सिक्किम सर्कल दोनों के बारे में एक लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है, जहां पर बीएसएनएल ईयू ने यहाँ पर बीएसएनएल मैनेजमेंट से गुजारिश की है। अब क्या गुजारिश की है, आज इस वीडियो में हम पॉइंट बाय पॉइंट अपडेट को समझेंगे। ठीक है, तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सुनील विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों आपको पता है, मैं जो भी आपको अपडेट देता हूं पॉइंट बाय पॉइंट देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए। ठीक है, तो फिलहाल जो हमारी अपडेट है वो है 24 दिसंबर 2025 की। ठीक है, जहां पर दो इंपॉर्टेंट अपडेट है और वो भी बीएसएनएल ईयू की तरफ से। ठीक है, अब यहां पर जो अपडेट है वो है, पहले अपडेट तो है यूपी वेस्ट सर्कल की है, जहां पर जो दो जेई यानी कि जूनियर इंजीनियर है उनका ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, अब वो ट्रांसफर यहां पर बीएसएनएल ईयू चाहती है कि उनका ट्रांसफर ना हो। ठीक है, अब इसका क्या मामला है वो समझेंगे। ठीक है, अब यहां पर सिक्किम सर्कल है। ठीक है, वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस टाइम, क्योंकि आपको पता है विंटर का मौसम चल रहा है और इसकी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा दिक्कत है उनके टाइम टेबल को लेकर। तो उसमें कुछ चेंजेस किए गए। तो क्या चेंजेस किए गए हैं आज इस वीडियो में हम समझेंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर पहली अपडेट है 24 दिसंबर 2025 की, यूपी वेस्ट सर्कल के दो जूनियर इंजीनियर यानी कि जेई के ट्रांसफर का मामला। देखिए मामला क्या है वो देख लेते हैं। बीएसएनएल में रूल 9 के तहत कर्मचारियों को एक सर्कल से दूसरे सर्कल यानी कि अस्थायी टेम्पररी ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, अब पंजाब और हिमाचल प्रदेश के दो जेई अपनी, ठीक है, जो जूनियर इंजीनियर है वो अपनी व्यक्तिगत जरूरतों या फिर पारिवारिक कारणों से यूपी वेस्ट सर्कल में आए थे। अब उनकी वहां से रहने की अवधि खत्म हो गई, मतलब जो टाइम लिमिट दिया था उनको वो खत्म हो गया है, जिसे वे बढ़वाना चाहते हैं। होगा उनका, वो चाहते होंगे कि 1 से 2 साल और बढ़ जाए। ठीक है, अब यहां पर यूनियन का तर्क यह है कि जेन्युइन केस ये है, यूनियन का कहना है कि इन दोनों जूनियर इंजीनियरों की परेशानी असली है और उन्हें वाकई एक्सटेंशन की जरूरत है। ठीक है, अब स्टाफ की स्थिति देख लेते हैं। पंजाब और हिमाचल प्रदेश में ऐसे सर्कल है जहां फिलहाल जेई केडर में जरूरत से ज्यादा कर्मचारी यानी कि सरप्लस, ठीक है, यानी अगर ये दो कर्मचारी वापस नहीं भी जाते हैं तो वहां काम नहीं रुकेगा। अब यहां पर डिमांड है यूनियन की। यूनियन ने डायरेक्टर एचआर को चिट्ठी लिखकर, ठीक है, लेटर लिखकर यह डिमांड की है कि भैया सहानुभूति के आधार पर इनका ट्रांसफर समय बढ़ा दिया जाए कि 1, 2 से 3 साल उनकी परिवार की जरूरतों के हिसाब से बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर जो टाइम लिमिट थी वो बढ़ाई गई थी। ठीक है, जहां पर जेई की टाइम लिमिट नहीं बढ़ी थी और उसको भी बढ़ाया गया था। जूनियर इंजीनियर है, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से थे और इन्होंने यूपी में ट्रांसफर लिया था। ठीक है, वेस्ट सर्कल में आए थे इनकी पारिवारिक कारणों के कारण। अब वो चाहते हैं कि उनकी टाइम लिमिट खत्म हो गई और वो चाहते हैं कि थोड़ा और टाइम लिमिट हमको मिल जाए। अब यहाँ पर यूनियन ने भी ये तर्क निकाला है, यूनियन ने अपनी तरफ से जांच पड़ताल करके निकाला है कि भैया जहाँ पर पंजाब और हिमाचल प्रदेश में जो सर्कल है वहां पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है इन दोनों की, और ये नहीं भी जाएंगे तो काम नहीं रुकेगा। तो भैया डिमांड है थोड़ी सी एचआर से कि अगर ऐसा हो जाए कि वो ना जाए, उनकी टाइम लिमिट बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसा यहाँ पर लेटर लिखकर कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा सेकंड पॉइंट आता है जो कि सिक्किम सर्कल है। ठीक है, वहां पर कड़ाके की ठंड पड़ रही है और समथिंग अंधेरा हो जाता है टाइम से पहले ही। तो टाइम टेबल चेंजेस की कुछ मांग की है, तो वो देखते हैं। देखिए यहाँ पर सिक्किम का मामला देख लेते हैं। सिक्किम एक पहाड़ी इलाका है जहां सर्दी दिसंबर से फरवरी में हालात बहुत ही मुश्किल हो जाते हैं। वहां दोपहर के 3:30 बजे ही घना कोहरा छा जाता है और इतना अंधेरा हो जाता है कि लगता है रात हो गई। अब समस्या यह है कि आवाजाही बंद, ठीक है, मतलब भीषण ठंड और अंधेरे की वजह से 3:30 बजे के बाद सड़कों पर लोगों का आना जाना लगभग बंद हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बेकार समय यह है, जब ग्राहक ही नहीं आएंगे तो सुरक्षा का जोखिम बढ़ जाएगा। तो ऑफिस को शाम 5:30 बजे तक खुला रखने का कोई फायदा नहीं। मतलब जो ऑफिस है वो 10:30 से 5:30 चलता है इनका। ठीक है, अब सिक्किम में ऐसा हो रहा है कि 3:30 बजे ही ठंड की वजह से अंधेरा
छा रहा है और मतलब ऐसा लगता है कि रात हो गई है, ठीक है। तो 3:30 बजे के बाद 5:30 बजे तक कोई भी कस्टमर नहीं आता है। तो यहाँ पर BSNL EU डिमांड कर रही है कि भैया आप ऐसा कीजिए कि जो ऑफिस है उनको 8:30 से 3:30 के बीच खुला रखिए। उसके बाद वैसे भी बंद हो जाता है, मतलब मार्केट बंद हो जाता है, कस्टमर आना जाना बंद कर देते हैं, तो इससे सुरक्षा का जोखिम में बढ़ जाता है। तो इसको 5:30 की जगह 3:30 का समय दे दीजिए बंद करने का, ठीक है। अब देखिए यूनियन का सुझाव है और नया टाइम टेबल चेंजेस करने के लिए कहा है। BSNL EU ने CMD को एक लेटर लिखकर डिमांड की है कि सर्दियों के इन 3 महीनों के लिए ऑफिस का जो समय है वो बदल दिया जाए। अभी का जो सुबह का समय है फिलहाल 10:30 से 5:30 का समय है और वो चाहते हैं, BSNL EU चाहती है कि ये समय बदलकर 8:30 से 3:30 बजे तक कर दिया जाए। इससे काम के घंटे भी पूरे रहेंगे और कर्मचारी अंधेरा होने से पहले सुरक्षित अपने घर पहुंच सकेंगे, ठीक है। यूपी वेस्ट ट्रांसफर जो 2 JEE का स्थायी जो तबादला है वो बढ़ाया जाए और मुख्य कारण ये है कि पंजाब हिमाचल में स्टाफ सरप्लस है और केस जेन्युइन है, ठीक है। अब सिक्किम टाइमिंग की बात है तो ड्यूटी का समय 8:30 से 3:30 किया जाए, क्योंकि कारण है कोहरा ठंड और 3:30 बजे तक के बाद आवाजाही बंद हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 डिमांडें कही गई है BSNL EU ने अपनी तरफ से कि भैया इन डिमांडों को लेटर लिखकर पूरा करने के लिए बात कही है, ठीक है। तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या अपडेट निकल कर आती है। फिलहाल तो यहाँ पर लेटर लिख दिए गए हैं और दिक्कत आपके सामने है, मेरे वीडियो में बताइए आपको। अगर आप सिक्किम सर्कल से है या फिर आप जूनियर इंजीनियर है, ठीक है, आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।